दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक भूतिया पेड़ पर आधारित है। कहानी को पूरा सुनकर के जाना। भूतिया पेड़ की दहशत। गांव काला खेड़ा में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसे लोग शापित वृक्ष कहते थे। कहते थे कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहां काले जादू का अनुष्ठान किया था जिससे वह पेड़ श्रापित हो गया। जो भी रात में उसके पास जाता वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थीं, ऐसा लोग मानते थे, जब तक कि अजय ने सच जानने की ठानी। अजय, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, इन अंधविश्वासों को मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने दोस्तों रवि और मनोज को साथ लिया और आधी रात उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। आधी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा तेज हो गई और पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगीं। अजय ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। रवि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मनोज ने भी हिम्मत दिखाई। तभी अचानक उनके मोबाइल की बैटरियां एक साथ खत्म हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगीं, जैसे कोई उनमें छिपा हो। डरावना रहस्य। मनोज ने एक पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंका। अचानक उनके कानों में एक औरत की करुण चीख सुनाई दी, बचाओ, मत छुओ मुझे। वे तीनों कांप उठे। अजय ने पेड़ के पास जाकर टॉर्च जलाई और उसकी आंखें फटी रह गईं। पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरों जैसे उभरे हुए निशान थे, जो हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वे जिंदा हों। भगवान के लिए यहां से भागो, रवि चीख पड़ा। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी एक परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। वह एक औरत की थी, जिसके लटके हुए बाल और लाल चमकती आंखें थी। उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसकी आवाज बहुत दर्दनाक थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। भयानक सच। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अजय ने पूछा, तुम कौन हो? भूतनी की आवाज आई, मैं राधा हूं। वर्षों पहले मुझे इसी पेड़ से बांधकर मार दिया गया था। मेरा परिवार मुझे ढूंढ नहीं पाया। मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। भागो, इससे पहले कि यह तुम्हें भी निगल ले। इतना सुनते ही तीनों लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। उनकी चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पेड़ के नीचे इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने पेड़ का शुद्धिकरण किया और आत्माओं की शांति के लिए हवन कराया। कुछ दिनों बाद वह पेड़ सूख गया और धीरे धीरे गिर गया। अंतिम रहस्य। लेकिन गांव वालों का मानना था कि उस रात जो तीनों लड़के लौटे थे, वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था, जैसे वो भूतिया पेड़ अब भी उनके अंदर जिंदा हो।